हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल जीके बाय प्रदीप सर। आई होप यू ऑल वेल, आप सभी अच्छे होंगे। आज संडे है तो संडे को क्या रहेगा, आपका जितने भी हमने करंट अफेयर्स देखी सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो क्लास का सबसे पहला रूल आपका क्या रहता है बच्चों, देखिएगा कि लाइफ इज 10% happens to me and 90% how I react to it। सिंपल सी बात रहती है बच्चों इसमें कि क्या रहता है कि एक अगर हम बात करते हैं हमारी ज़िंदगी की कि वो ज़िंदगी में कितना रहता है, 10% रहता है, उस पर 90% ये रहता है कि हम उसे कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर। सिंपल सी बात है, आपका अपना कोई लक्ष्य है, अब लक्ष्य है तो उसके पाने का कोई मार्ग भी होगा, मार्ग है तो कठिनाइयाँ होगी। एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ, सपोज कीजिए आपको एक पहाड़ चढ़ना है। पहाड़ चढ़ने के लिए क्या है, मार्ग है तो उस पर फिसलन जरूर होगी, बार बार फिसलोगे, चट्टानें होंगी, बार बार चोट खाओगे। बहुत बार क्या होता है कि 90% लोगों के दिमाग में आएगा कि उस पहाड़ को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? सोच कर देखिए, क्या पहाड़ को नष्ट किया जा सकता है? उसके बदले क्या होगा, आपका वो लक्ष्य भी आपको नहीं मिलेगा, तिरस्कार के भी आप भोगी रहोगे। वो एक इंसान के ऊपर होता है, इंसान के विचारों पर, उसके कर्मों पर होता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, और उसी पर क्या होता है कि उसे प्रतिकार मिलेगा या लोगों से तिरस्कार मिलेगा। वहीं दूसरी जगह उस पहाड़ को ख़त्म ना करने की बजाय अगर आप ऐसे आराम से सोचें कि क्यों ना हम उस पहाड़ पर ही सीढ़ियाँ बना दी जाएं, सिंपल सी बात रहेगी, आपको भी अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। आने वाले समय में भी आपको लोगों द्वारा उन्हीं की वो जो सीढ़ियाँ बनाई हैं कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करेंगे, आपको याद रखेंगे। वैसे ही क्या होता है कि लाइफ को क्या होता है कि ज़िंदगी का नाम बदला नहीं दोस्तों, बदलाव है। ज़िंदगी हमें देती है कुछ ना कुछ। सपोज कीजिए, सिंपल सी बात रहती है, हम पर ना जाने लोगों के कितने डेली ताने कसे जाते हैं, डेली कितने लोगों के हम पर ऐसे मतलब एक हिसाब से पत्थर फेंके जाते हैं। अब वो आप पर है कि या तो आप वो पत्थर उठाकर दूसरों पर खुद फेंकना शुरू कर दो खुद से, या दूसरा उन्हीं पत्थरों से अपना घर बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे वो लोग अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। इतनी सी बात रहती है दोस्तों कि लाइफ क्या है, लाइफ हमें एक चांस पे चांस देती है। सिर्फ बात इतनी सी रहती है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे, वही हमारा कल क्या करती है, डिसाइड करती है। ओके, जिंदगी नहीं, हमारे खुद के कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। ओके दोस्तों, ये इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। सो अब हम देख लेते हैं हमारी आज की, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा आज का आपका वीकली करंट अफेयर। हम इसमें डिस्कस करेंगे टोटल वीकली करंट अफेयर जितनी भी रही हमने वीक में डिस्कस की हैं सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ओके दोस्तों, अब हम बच्चों इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम कर चुके हैं। वन बाय वन क्या करेंगे, फटाफट सेशन रहेगा, खुद से देखिएगा आपके आंसर कितने ठीक होते हैं। क्वेश्चन होगा आपके सामने, आपको खुद से आंसर देखिएगा कि आप आंसर कितने ले पाते हो। और दूसरी चीज़, आंसर पता है, 4 ऑप्शन देखिएगा फटाफट से, आपको 10 सेकेंड क्वेश्चन बोलने के बाद दिए जाएंगे। उस 10 सेकेंड में देखना है कि आप अदर ऑप्शन कितने देख पाते हो। ओके, कहीं ना कहीं हिट कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया करंट अफेयर चल रही है, और कहीं ना कहीं अगर छूट रहा है ना कुछ तो उस पर काम करने की जरूरत है। ओके, सो हम देख लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, उस दिग्गज संगीतकार का क्या नाम है जो हाल ही में क्या हुआ है, जिनका निधन हुआ है। अब ये ऑप्शन रहे मैम, संगीतकार रहे तो इनमें से क्या है, एक संगीतकार रहे, आपके म्यूजिशियन है जिनका क्या है हाल ही में डेथ हो गई है, आपको बताना है वो कौन रहे। डॉक्टर सुरेश अमोनकर, चार्ली डैनियल्स, अर्ल कैमरॉन, एनियो मॉरिकन, ऊपा रोकमलावा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने क्या है करंट अफेयर में ये पांचों के पांचों नाम देखे हैं, तो आपसे आई होप आप बच्चों को आंसर पता होगा और अदर ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आपका रहता है चार्ली डैनियल्स। चार्ली डैनियल्स कौन थे, एक संगीतकार थे। ऑप्शन क्वेश्चन यही आएगा, इनका नेम दिया होगा, आपको पूछा जाएगा कि ये क्या थे, ठीक है, या फिर दूसरा संगीतकार से दिया होगा, और 5 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें एक संगीतकार उनका नाम होगा, बाकी अलग होंगे। तो चार्ली डैनियल कौन थे, संगीतकार थे, दिग्गज संगीतकार थे जिनका हाल ही में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। देखिए अदर देखिएगा, डॉक्टर सुरेश अमोनकर, ये गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। और दूसरा जो बनता है, फॉर्मर मिजोरम के जो असेंबली स्पीकर थे जिनका नाम क्या रहा, उपा रोकमलावा और डॉक्टर सुरेश अमोनकर, 2 वर्ड यहाँ से याद रखने हैं। तीसरे रहे अर्ल कैमरॉन, ब्रिटिश फिल्म एंड टीवी एक्टर थे। एनियो मॉरिकन, ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म कंपोजर थे। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है, ये 2 इंपॉर्टेंट मोस्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा,
उस व्यक्ति का नाम बताइए, एक व्यक्ति रहे, एक पर्सन रहे कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम, तो उनके सीएमडी बनाए गए हैं और हाल ही में उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। सिंपल सा रहा, सीएमडी रहे वो अगर बात करें चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर की हम बात करते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की, वो हैं और किसके हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। अगर हम बात करते हैं तो वो पहले भी थे पर हाल ही में क्या उनको एक्सटेंशन मिल गया। क्वेश्चन सिंपल सा रहा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? ऑप्शन देखिएगा, कर्नम सेकर, सीजो जॉर्ज, राजकिरण राय जी, जयंत कृष्णा, निराकर प्रधान। सारे ऑप्शन हमने करंट अफेयर में देखे हैं। अगर इस क्वेश्चन से हम आंसर की बात करते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम सीएमडी की बात करें तो वो कौन रहे? राजकिरण राय जी। ओके, अगले देखिएगा कर्नम सेकर, ये एमडी और सीईओ हैं आपके आईओबी के अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं। सीजो जॉर्ज मेंबर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी के, जो किस पर, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2020 रही थी। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, याद होगा, ये पर्सन तो शायद नहीं भूलोगे। जयंत कृष्णा सीईओ हैं यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के, यूके आईबीसी जो रही उसके सीईओ कौन है? जयंत कृष्णा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों, निराकर प्रधान न्यू सीईओ पॉइंट किए गए हैं किसके? प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के। अगर हम बात करते हैं PRMIA की, ठीक है, तो इसके आपके जो सीईओ रहे हैं वो कौन रहे हैं? निराकर प्रधान है, न्यूली अपॉइंटेड है। इतनी चीजें क्या हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, अभी गूगल प्लस ने क्या है, दोबारा से क्या कर रही है, गूगल को पुनः लॉन्च कर रही है एक अदर नेम से। अगर हम बात करते हैं गूगल प्लस से, तो वो एक अलग नेम से क्या कर रही है, दोबारा इसे रीलॉन्च कर रही है। ओके, रीलॉन्च कर रही है। अब आपको बताना है वो किस नेम से कर रही है। ऑप्शन से अगर आप बात करें तो आंसर टिक कर दोगे, गूगल करंट रहेगा आप सभी का, लेकिन 4 ऑप्शन रहे, 4 ऑप्शन आप कहीं ना कहीं कितना हिट कर पा रहे हो उन ऑप्शंस को देखिएगा। तो गूगल प्लस क्या कर रहा है, गूगल प्लस जो रहा आपका गूगल करंट के नेम से अभी अगर हम बात करते हैं वो निकाल रहा है। अब अगर हम देख लेते हैं अदर, कॉम्पैक्ट एक्सेल, ये लॉन्च बाय माई लैब ने अभी लॉन्च किया है कॉम्पैक्ट एक्सेल। यूनिसेवियर, ये IIT रुड़की द्वारा डेवलप्ड रहा एक बॉक्स है जो क्या करेगा, कोविड-19 रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। मोबाइल मास्टर जी IIT कानपुर द्वारा डेवलप रहा एक ऐप है। ध्रुवा इंडियन चिप रही जो IIT बॉम्बे द्वारा बनाई गई है। इतनी चीज़ें क्या है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूएस एजेंसी रही, एक यूएस एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अभी क्या किया है, स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है। सिंपल सा रहा, एक टाई अप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहा है, जो क्या रहा, जो आपकी यूएस फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंपनी रही, उसने क्या किया है, अभी स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए, मोटिव ध्यान में रखना है, क्या रहा, स्वच्छ ऊर्जा विकास, इसके लिए क्या किया है, एक कंपनी के साथ भागीदारी की है। आपको बताना है वो कौन सी कंपनी रही। अगर हम इस क्वेश्चन से आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो आपका आंसर क्या रहा, मिनिस्ट्री रही, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री के साथ किया है। किसने किया है, यूएस जो एजेंसी रही, किसके लिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसने अभी क्या किया है, एक स्वस्थ ऊर्जा विकास के लिए। ओके, स्वस्थ ऊर्जा विकास के लिए ऊर्जा आपका जो मंत्रालय रहा, ऊर्जा मंत्रालय, उसी के साथ क्या किया है, टाई अप किया है। मिनिस्टर कौन है, राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह के अंडर आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब बात करते हैं अलग, फ्लिपकार्ट से याद रखिएगा, इसने अभी टाई अप किया है, साझेदारी की है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ प्रमोट करने के लिए आर्ट और क्राफ्ट को। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसे समझा चुकी हूँ क्या है, इसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है सेबी के साथ फॉर डाटा एक्सचेंज। ओके, CBDT सेबी दोनों साथ में याद रखिएगा। रेलवे ने अभी क्या किया है, भेल के साथ क्या किया है, अपना टाई अप किया है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ सोलर पावर जनरेशन के लिए। कोयल इंडिया ने अभी NLC के साथ टाई अप किया है। क्यों किया है, सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को डेवलप करने के लिए। इतने टाई अप्स अगर बात करें साझेदारी तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अब बच्चों क्या रहा, सिंपल सा रहा, अभी क्या है, ग्रेटी 2020 एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपको बताना है भारत की कौन सी रही। सबसे पहले तो ग्रेटी 2020 की बात करें तो ये JLL द्वारा क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है, निकाली जाती है रैंक। इसमें भारत की रैंक क्या रही। क्वेश्चन से अगर हम आंसर की बात करते हैं तो सिंपल सा रहा, आपका आंसर रहता है 34th। ग्रेटी क्या है, जो बच्चों आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एक कंट्री है वो कितनी स्टेबल रहती है, लाइक बहुत ऊपर नीचे होना, शेयर मार्केट का बहुत ऊपर नीचे होना, और यहाँ पर तक कि उनकी एसेट्स का बहुत ऊपर नीचे होना, उसमें मतलब कितनी स्टेबिलिटी रहती है, एक देश अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखता है, उसी के लिए ग्रेटी रिपोर्ट निकाली जाती है। उसमें इंडिया की रैंक रही 34th। नेक्स्ट अब देख लेते हैं अदर कुछ
थर्ड हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट थी 2020 जिसमें टॉप चाइना ने किया, उसमें थर्ड रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसमें तो मुकेश अंबानी 6 नंबर पे रहे थे। इसमें हमारे जो देश के हैं मुकेश अंबानी रिलायंस से आपको याद आ रहा होगा, अभी इन्होंने क्या किया है, जियो के ग्लासेस भी निकाले हैं, जियो चिप्स रहेगी जिसमें। ऐसे ही मुकेश अंबानी जो रिलायंस के क्या रहे, इनके फाउंडर रहे, मतलब रिलायंस के हेड रहे, उनके वो आए हैं इसमें 6th रहे थे इसमें टोटल। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो थर्ड रैंक रही थी। टॉप किसने किया था, चाइना के ने। चाइना ने क्यों किया था, अलीबाबा, आपने नाम सुना होगा अलीबाबा के, तो उसी के लिए उन्हीं के जो फाउंडर हैं उन्हीं ने टॉप किया था इस लिस्ट में। ओके, और जेफ बेजोस की बात करते हैं, वो इस बार क्या रहे थे, सेकंड रहे थे। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सेकंड किस में रहा था, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में, जिसने टॉप किसने किया था, स्वीडन ने किया था। ओके, दूसरी रैंक किस में रही थी, एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स रहा, उसमें इंडिया दूसरे नंबर पर रहा, टॉप स्वीडन ने किया था। 12th 12वीं की अगर हम बात करते हैं, वुमेन ऑन वोट 2020, एक बोर्ड होता है, मीटिंग होती है, उसमें वुमेन्स कितनी पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक 6 अगर वहां पर पर्सन एक बोर्ड में है, उसमें वीमेन्स कितने नंबर है, मैन कितने नंबर है, तो उसी के लिए ये रैंक निकाली जाती है, वुमेन एंड वोट 2020, जिसमें भारत की 12th रही थी, टॉप नॉर्वे ने किया था। 144 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, टॉप फिनलैंड ने किया था। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या रहा, सिंपल सा रहा, अभी एक मंत्रालय ने क्या किया है, असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब आपको बताना है, ये आर्टिफिशियल बेस्ड रहा, आपको बताना है असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने निकाला है। सिंपल सा इतना सा बताना है, असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से मंत्रालय का रहा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो वो आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का रहा असीम, अगर हम बात करते हैं असीम की। ओके, अब देख लीजिएगा बच्चों, अदर कुछ जो मिनिस्ट्रीज रही उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहीं से लॉन्च किया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें तो पीएम स्वनिधि स्कीम इसकी रही थी। पीएम स्वनिधि स्कीम कहाँ किसकी रही, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 रही। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट, सिंपल सा रहा, यहाँ पर ये वर्ड खत्म होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसने क्या किया है, इसके साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ निर्यात ऋण विकास योजना निर्विक को क्या किया है, लॉन्च किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर डीप में क्वेश्चन बनेगा, सिंपल रहेगा कि एक मिनिस्ट्री रही जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया है, निर्विक लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो वंधन योजना किसकी रही, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की रही। इतनी चीजें क्या है याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किस कंपनी में ने अभी CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। सिंपल सा रहा, CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019, अगर बात करते हैं 2019 का, ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, तो वो कौन सी कंपनी को दिया गया है आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, CIITC सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट अवार्ड किसे मिला, आपका NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, फाउंडेड 1975 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में रहा। NTPC को इस बार का क्या मिला है, आपका CIITC डेवलपमेंट अवार्ड 2019 दिया गया है। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, या इसे क्या किया है, इसने प्रिंस एल्बर्ट ऑफ मोनाको फाउंडेशन 2020 अवार्ड जीता है। सिंपल सा याद रखिएगा, वो जो आपका एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड वो किसने जीता है, आपका डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी से। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, अगर नासा की बात करते हैं तो नासा के एक साइंटिस्ट रहे रंजीत कुमार, उन्होंने क्या किया है, नासा का डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, नासा का जो डिस्टिंग्विश पब्लिक में सर्विस मेडल दिया गया है वो इस बार किसे दिया गया है, रंजीत कुमार को दिया गया है। ओके, टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं, एडिसन अवार्ड जीता है। क्यों जीता है, फॉर क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंप के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। क्यों अभी अवार्ड मिला है क्लब एनर्जी, किसे मिला है, टाटा पावर को। क्यों दिया गया है, एडिसन अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और किस लिए दिया गया है, क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंप के लिए, जो किसका रहा, टाटा पावर का रहा। अब बात करते हैं इंडियन बटालियन को इस बार का यूनिफिल एनवायरमेंट अवार्ड मिला है। इतनी चीजें क्या है याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा कि सिंगापुर के अभी प्रधानमंत्री, सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं उसके अभी प्रधानमंत्री, अगर पीएम की बात करते हैं हम, तो वो अभी बनाए गए हैं, इलेक्शन हुआ था। आपको सिंपल बताना है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है। डॉलर चलती है यहाँ पे, कंट्री नहीं है, ये सिटी है, तो कैपिटल नहीं है इसकी। तो देखिए अब बच्चों क्या रहे, ली हैसियन लूंग कौन रहे, आपके सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो वो कौन रहे, ली हैसियन लूंग रहे। अब अगर थोड़ा अलग देख लेते हैं, जो अभी क्या है हफ्ते 10 दिन के बीच की ही इलेक्शंस हुए थे, बहुत सी अलग अलग कंट्रीज में हुए, तो वो देखिएगा फ्रांस के क्या है अभी प्राइम मिनिस्टर, दोबारा से अगर बात करें अब की, तो जीन कैस्टेक्स रहे। फ्रांस पेरिस यूरो, वन लाइन में याद रखना है, फ्रांस पेरिस यूरो। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जीन कैस्टेक्स। रशिया के प्रेसिडेंट अभी व्लादिमीर पुतिन को, इस बार लगातार तीसरी बार इन्होंने ये क्या है इलेक्शन जीते हैं, रशिया मॉस्को रूबल, याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ मलावी, मलावी के अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं लजारुस चकवेरा। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। मलावी के प्रेसिडेंट कौन रहे, लजारुस चकवेरा। मलावी लिलोंगवा क्वाचा, ये क्या रही यहाँ की कैपिटल, और इसकी क्या रही, करेंसी रही। अब बात करते हैं अगर हम आइसलैंड की, तो आइसलैंड के गुडनीथ जॉनसन कौन रहे, प्रेसिडेंट रहे। और अगर आइसलैंड की बात करें तो रिकजविक और क्वाचा यहाँ की क्या रही, कैपिटल करेंसी रही। इतनी चीजें क्या है याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, अभी क्या है सिंपल सा रहेगा कि स्टार्टअप प्लेजमो के साथ हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप प्लेजमो, इसके साथ क्या है नीति आयोग ने टाई अप कर, नीति आयोग ने मिलकर एक ऐप लॉन्च की है। आपको बताना है उस ऐप का नाम क्या है। अगर हम बात करें ध्रुवा एक चिप रही, ये नहीं हो सकता। यूनिसेवियर एक बॉक्स रहा, अगर बात करते हैं कॉम्पैक्ट एक्सेल, अगर हम ये बात करें तो ये आईआईटी द्वारा डेवलप्ड रही, ये नहीं हो सकता है। मोबाइल मास्टर जी एक ऐप रही है। तो यहाँ से आप क्या है, अभी हमने पीछे देखे थे ना, कहीं ना कहीं अगर आपको ये याद है तो आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या होगा कि आप ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें क्या होगा कि आप छंटनी टाइप कर सकते हो, तो आपका आंसर रहेगा डी। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन को। तो अदर ऑप्शन से बात करें तो सबसे पहले क्या रहेगा, अटल ऐप। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट मोबाइल की, तो इसने क्या किया है, स्टार्टअप प्लेजमो और नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगर हम बात करते हैं प्लेजमो की, तो इसके सीईओ कौन है, अमोल प्लाशिकर हैं। अगर हम नीति आयोग की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा अमिताभ कांत, कौन है, सीईओ हैं, रिसेंटली की हैं। अगर हम नीति की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी क्या रही, फुल फॉर्म रही। ध्रुवा आईआईटी बॉम्बे द्वारा क्या की गई है, डेवलप की गई है। कॉम्पैक्ट एक्सेल माई लैब द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल मास्टर जी आईआईटी कानपुर द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनिसेवियर आईआईटी रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, सिंपल सा रहा एक क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बनेगा। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। आने वाली टाइम में भी ये क्वेश्चन बनता ही रहेगा कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की है। सिंपल सा रहा, जितनी भी सुनवाइयां होंगी अब अदालत में, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हम बात करें कि उसमें वर्चुअली होंगी, जैसे अभी वीडियो कॉल्स वगैरह होती है, वैसे ही कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या होंगी, अदालत में कार्रवाई की जाएगी। तो किसने शुरू की है, कौन से राज्य ने शुरू की है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर बनता है। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य रहा जिसने भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की है। छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है भूपेश बहगल, अनुसुईया उइके। वेस्ट बंगाल आपको सिंपल से कुछ याद रखनी है जो अभी रिसेंटली की क्या रही, इनके स्टेप लिए गए हैं। तो देखिएगा सेल्फ स्कैन है, 59 क्या है, चाइनीज ऐप बैन होने की वजह से इन्होंने क्या किया है, खुद की एक सेल्फ स्कैन ऐप निकाली है, वेस्ट बंगाल की रही। कर्म भूमि मातृ समृष्टि, ये किसकी रही, वेस्ट बंगाल की। कर्नाटका की बात करते हैं तो स्किल कनेक्ट फोरम, और इन्होंने मास्क डे बनाया था 18 जून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, 18 जून को मास्क डे मनाने वाला राज्य कौन सा रहा, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो जगन्नाथ चेडुडू स्कीम और रीस्टार पैकेज किसका रहा, आंध्र प्रदेश का। मध्य प्रदेश इंतजार आपका किल कोरोना, ओके, ये क्या रही, इनकी मध्य प्रदेश की स्कीम रही। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा कि अभी सिंपल सा रहा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है। सिंपल सा रहा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है, उस पर्सन का नाम बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन से बच्चों आंसर की बात करते हैं तो आपका जो आंसर रहता है वो रहता है केजांग डी थोंगडोक। ओके, केजांग डी थोंगडोक जो क्या है, उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए मिला है। ची लूपो का मैंने बताया था कि क्या रहता है, ची से आपका रहता है जो आपकी हनी भी होती है ना, हनी भी होती है, जो हनी
ओके। और लूपो का आपका क्या रहता है, हंटिंग, इससे मतलब क्या होता है, हंटिंग, ओके। जो हनी बी होती है और इससे हंटिंग, इसका मतलब रहता है। तो अगर हिंदी में इसकी बात करते हैं, वैसे ये क्या है, मणिपुरी शायद लैंग्वेज है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ची लूपो एक डॉक्यूमेंट्री रही, किसकी रही, केजांग डी थोंगडोक की। उसके लिए इन्हें क्या मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट, फ्रेया ठकराल एक 13 साल की बच्ची रही है, उन्हें पीस के लिए क्या दिया गया है, द डायना अवार्ड 2020। पॉप स्टार बियोंके, सिंपल याद रखना है बियोंके, उन्हें इस बार का बेस्ट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। अमर्त्या सेन पीस प्राइज दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा। शोभा शेखर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन, एक संगीतकार रही, इसी के लिए क्या मिला है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा, हाल ही में एक सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि एक कार्टूनिस्ट थे, अगर बात करते हैं गुजरात से ये बिलोंग करते थे, उनकी क्या हो गई है, अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो आपको बताना है कि हाल ही में गुजरे नामचीन कार्टूनिस्ट का नाम क्या है। अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो आपका आंसर यहाँ से क्या बनता है, देखिएगा आपका आंसर बनता है अवाद बिन हसन। अवाद बिन हसन उन पर्सन का नेम रहा, ये एज एन, अगर प्रोफेशन की बात करें, ये क्या थे बच्चों, एक टीचर भी रह चुके थे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, और उसके बाद नवोदय स्कूल में भी पढ़ा चुके थे। तो इनका नेम रहा अवाद बिन हसन। ये कार्टून बनाते थे, जो वहाँ का गुजरात का न्यूज़पेपर था, मैगजीन थी, जिसमें क्या है, उनके कार्टून छापे जाते थे, और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। अदर कुछ देखिएगा, ऊपा रोकमलावा हमने पढ़ लिया है, मिजोरम के असेंबली स्पीकर ही, जिनकी डेथ हो गई है। चार्ली डैनियल कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ द फेम, क्या है इनको, म्यूजिक हॉल ऑफ द फेम, मतलब एक म्यूजिशियन थे जिनकी डेथ हो गई है। अर्ल कैमरॉन ब्रिटिश फिल्म एंड टीवी एक्टर थे। गोवा के फॉर्मर क्या रहे, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश अमोनकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दो तो बन ही सकते हैं, इन दोनों को तो कतई नहीं छोड़ना है। गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर सुरेश अमोनकर, जिनकी रिसेंटली क्या हो गई है, डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, हाल ही में IRDI की अगर हम बात करते हैं, द्वारा अनुमोदित नीति का नाम क्या है। आपको ये इतनी सारी दिख रही होंगी, ये स्कीम ही रही हैं। अभी इन्हीं सभी में से क्या है, एक जो अगर बात करते हैं रिसेंटली अप्रूव की, तो वो IRDI ने की है। अब आपसे अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी IRDI ने क्या की है, लॉन्च की है, तो वो आपकी रही कोरोना कवच। कोरोना कवच किसने की है, आपकी IRDI ने की है, ओके। इतनी चीजें याद रखनी है। अब अलग देखिएगा, स्टार्टअप सेल, ये किसका रहा, CBDT का रहा, जो क्या करेगा, 5 मेंबर, एक स्पेशल सेल रहेगा, CBDT से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन पर ये स्पेशल सेल बनाया जाएगा, जो इस पर निगरानी रखेंगे, CBDT के काम पर निगरानी रखेंगे। स्पेशल इन्हीं का खुद का सेल रहा, 5 मेंबर सेल रहेगा, और उसको नाम दिया गया है स्टार्टअप सेल। निष्ठा की बात करते हैं तो एक नेशनल मिशन रहा जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का क्या रहा, निष्ठा मिशन रहा। सुमन की बात करते हैं तो इसके फुल फॉर्म देखिएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, किस लिए है, जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना बच्चों, उनके माता पिता के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है सुमन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ओके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका रहा। निर्विक, यहाँ से फुल फॉर्म याद रखनी है, निर्यात ऋण विकास योजना, ओके। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या रहा, अभी क्या है, नीति आयोग ने एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट में प्रस्तुत की है। इस वर्ष VNR रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। अगर बात करते हैं थीम की, मैम थीम से क्वेश्चन बनता है, ऑफकोर्स बच्चों, जो दूसरे, सबसे पहले तो जो डेज रहते हैं उनकी थीम, वो कब मनाए जाते हैं, उनकी थीम, ठीक है, उनकी थीम आपको याद करनी होती है। उसके बाद समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे अभी इसकी अगर हम बात करते हैं तो VNR रिपोर्ट दी जाती है, तो उनका कुछ ना कुछ थीम रहती है कि स्पेशली इस बार इसकी थीम या शीर्षक क्या रही। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। इस बार बहुत एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं थीम्स की अगर हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपको बताना है उस VNR रिपोर्ट का क्या था, शीर्षक क्या था। क्वेश्चन से अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी डे पर या बात करते हैं समिट की थीम रही। तो देखिए बच्चों, जो इस बार की VNR रिपोर्ट 2020 रही, उसकी जो थीम थी वो थी डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, ओके। अब अगर बात करते हैं स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ, ये किसकी रही, वर्ल्ड यूथ स्किल, जो आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है, उसकी थीम रही। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ये आपका जो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, उस दिन की रही, डॉक्टर्स को थैंक यू देने के लिए, ओके, धन्यवाद उनका प्रस्तुत करने के लिए। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ये थीम रही नेशनल डॉक्टर डे की, जो कब मनाया जाता है, आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है।
जाता है। उसके बाद बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये आपकी किसकी रही, नेशनल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को जो आपका मनाया जाता है। एवरी एक्शन काउंट, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो कब आए थे आपके 20 जून को। ओके, सिंपल सी ट्रिक आपने शायद डेज वाली देखी होगी, चीजें इतनी जून के डेज तो रट लिए होंगे। तो 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, उसकी जो इस बार की थीम रही वो क्या रही, एवरी एक्शन काउंट, ये उसकी थीम रही। तो अब देख लीजिएगा बच्चों नेक्स्ट देखिएगा कि अभी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 आयोजित करने वाले देश का नाम क्या है। सिंपल सा रहा कि जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा 2021 वो कहाँ पर होगा, सिंपल सा आपको बताना है। सारे अगर हम बात करते हैं इसकी तो सारा हम डिटेल में देख लेते हैं बच्चों। इस बार जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, श्रीलंका रहेगी। ओके, अगर हम बात करते हैं एशिया कप टूर्नामेंट की 2021 की, तो पहले ये पाकिस्तान के पास थी, लेकिन कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर दिया गया, इसे श्रीलंका को दे दिया गया जो होस्ट राइट थे। ओके, अगर हम बात करते हैं एशिया कप टूर्नामेंट की, तो इसमें टोटल 6 आपकी क्या रहती हैं, कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे पीछे का पूछ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या है अब डीप में खेलने लग गया है थोड़ा सा, कि अब 2020 जैसे चला है, 2020 में आपको एग्जाम देते हैं, 2020 का नहीं पूछेगा, वो 2019 2021 ऐसे पूछ रहा है। तो आपको चीज़ें याद रखनी है। एशिया कप 2018 इंडिया में हुआ था, इंडिया ने अब तक 12 एशिया कप जीते हैं। ओके, एशिया कप 2021 की बात करें तो श्रीलंका में होगा आपका। एशिया कप 2022 की, तो ये इस बार क्या है, पाकिस्तान को दे दिया, तो पाकिस्तान में होगा। अब यहाँ से 2 चीजें और याद रखनी है। इस बार का जो 4th एशियन यूथ पैरा गेम 2021 होगा वो बहरीन में होगा। फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 आपका जो 2 देश मिलकर को होस्ट करेंगे, जापान और नॉर्थ कोरिया। इतनी चीजें क्या है याद रखनी है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में थे इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्या बच्चों, अभी सिंपली क्या रही आपकी एक रिपोर्ट आई थी, मतलब एक 2018 की, जैसे बाघ जनगणना। अगर हम बात करते हैं टाइगर्स की, तो कहीं ना कहीं ये लुप्त हो रहे, तो इनकी क्या होती है, हर 4 साल के बाद जनगणना की जाती है, हर 4 साल के बाद होती है। तो जो 2018 में क्या थी, जनगणना थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या ली गई, फोटोज ली गई थी बाघ की। अगर हम बात करते हैं टाइगर्स की, तो उन्हीं फोटोज ने क्या किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मैम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फोटोज ने, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया द्वारा वो क्या ली गई हैं, उस 2018 की जनगणना में फोटोज ली गई थी। तो अब बताना है आपने, जो इस बार की भारत की जो बाघ जनगणना 2000 रिपोर्ट थी वो कौन से नंबर की थी, मतलब अब तक होती आई हैं, तो इस बार कौन सी रिपोर्ट रही थी आपको बताना है। तो वो आपकी इस बार की 4th रिपोर्ट रही थी। 2018 में 4थी बार जनगणना कर ये रिपोर्ट, ये सेंसस निकाला गया था जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब हम बात करें 15th, कुछ आपको जैसे नंबर आ जाते हैं, जैसे अभी क्या होता है G20 की जैसे समिट हुई थी, ठीक है, अब समिट से आ गया 36th आसियान समिट कहाँ हुआ था, मतलब सिंपल ये आ गया। लेकिन इस बार अगर आपको ये पूछ ले कि 2019 में आसियान समिट कौन सा रहा था, उल जाओगे ना, क्योंकि हमने मैम ये तो याद कर लिया आसियान समिट कहाँ हो रहा है, इतनी चीज़ें तो देख लेंगे हम, लेकिन कौन से नंबर में हो रहा है यहाँ से उलझोगे, और एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है बच्चों। तो यहाँ से चीज़ें याद रखनी है कि 15th इस बार जो आपकी इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट हुई थी वो इस बार की 15th थी। आसियान समिट की बात करें जो वियतनाम में वर्चुअली हेल्ड की जाएगी वो 36th रही थी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस बार कौन सी रही थी, 73rd रही थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, इस बार की जो G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट थी वो आपकी 2nd थी। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्या बच्चों, क्या रहा, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया एक पुस्तक रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये वैसे बहुत पहले की पुस्तक, बहुत पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन इंडिया में इस बार अभी रिलीज हो रही है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन से अगर हम आंसर की बात करते हैं तो देखिए बच्चों आपका रहा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड क्या है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के क्या हैं, ये लेखक हैं। ओके, इतनी चीजें याद रखें। अब नेक्स्ट अलग कुछ देखिएगा, आरसी भार्गव, आपको याद आ रहा होगा आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के क्या है, हेड हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ओके, अब अगली देखिएगा अर्जित पटेल। उर्जित पटेल की बात करते हैं तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये इनकी बुक रही। सीएवी पटाभिराम इनकी एक बुक रही फ्यूचर फॉर हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ओके, ये किसकी रही, सीएवी पटाभिराम की। नेक्स्ट है क्या, तेंजियन ग्याचे तेथोंग, इनकी एक बुक रही है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। दलाई लामा के ये क्या रहे थे, मेन एडवाइजर थे, इन्होंने ही क्या ली है, दलाई लामा जो 14th है इस बार के, उन पर क्या लिखी है, बुक लिखी है और उसका नेम ये रहा। ओके, सिंपल आपको इतनी चीजें क्या है याद रखनी है। नेक्स्ट है क्या बच्चों, क्या रहा,
सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा कि इस बार क्या कर रहा है गूगल ने, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, गूगल ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा, इंडिया में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे लाइक सीबीएसई बोर्ड वगैरह हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, एजुकेशन सिस्टम हमारा हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उस पर काम करने के लिए गूगल हमारे इंडिया में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। उस फंड का नाम क्या दिया गया है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, इसके लिए कर रहा है। आपको बताना है कितना अमाउंट वो क्या करेगा, इंडिया में निवेश करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहा $10 बिलियन। $10 बिलियन क्या करेगा, गूगल क्या करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं गूगल की, तो इसके कौन है, सुंदर पिचई। आई होप ये नाम तो सबको याद होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएस में है। अब हम तो कुछ अलग अमाउंट दे लेते हैं। सबसे पहले तो $100 मिलियन ये नेटफ्लिक्स का रहा, उसने अपने क्रू और वर्कर मेंबर्स की हेल्प के लिए बनाया। $500 मिलियन सार्क ने डेवलप किया था, क्यों, कोविड-19 के से कहीं ना कहीं लड़ने के लिए। $21 बिलियन G20 का एक ग्रुप रहा जिसने क्या किया है, कोविड-19 के लिए, मतलब सिंपल सा याद रखना है, सार्क ने कहा कि 5 मिलियन लगाऊंगी मैं, ठीक है, सार्क ने सिंपल सा रहा $5 मिलियन। उसके बाद भाई आए, कौन आया आपके, G20 आगे आया कि भाई हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसने कहा मैं $21 मिलियन लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आया आपका, AII भी आया, उसने कहा कि हम इंडिया को एक अमाउंट देंगे, कितना देंगे, $750 मिलियन देंगे, ठीक है। और $750 मिलियन कौन, AII भी दे रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। उसके बाद $21 मिलियन आपका G20, इतनी चीज़ें आई होप आपको याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा है, आपको एक वर्ड सबसे पहले तो याद रखना है, पॉल हैरिस फेलो। ओके, पॉल हैरिस फेलो, ये उसका नेम रहा अवार्ड का, पॉल हैरिस फेलो। ये क्या है आपको बताना है कि ये सबसे पहले तो देता कौन है, रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा ये दिया जाता है। इस बार किसे सम्मानित किया गया है, ये क्या रहे, एक अपने क्या है चीफ मिनिस्टर हैं हमारे स्टेट के, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। पॉल हैरिस फेलो अवार्ड इस बार किसे मिला है, तो देखिए अब बच्चों वो एडेपड्डी के पालन स्वामी को दिया जा रहा है इस बार का। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस, तो आंध्र प्रदेश के जैसे श्री YS जगनमोहन रेड्डी, आपको याद होंगे ये CM है। अरुणाचल प्रदेश के श्री पेमा खांडू रहे। असम के सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, इतनी चीज़ें क्या हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा, PM स्वनिधि स्कीम हमने देखी थी ना, GOI के द्वारा है ये, ठीक है, GOI द्वारा इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम रही PM स्वनिधि स्कीम। आपको बताना है ये इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है, लाइक कोई स्कीम निकाल दी, अब जैसे PM स्वनिधि स्कीम निकाली है, अब इसे इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा, तो इसी के इम्प्लीमेंट में मतलब सबसे बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है, तो वो आपका रहा है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश ने क्या किया है, टॉप किया है। इतनी चीज़ें क्या है याद रखनी है। अब आप देख लेते हैं अदर कुछ, अगर ऑप्शंस की बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, इंतजार आपका किल कोरोना क्या रही, मध्य प्रदेश की स्कीम रही है। आंध्र प्रदेश की जगन्नाथ चेडुडू स्कीम, रीस्टार पैकेज। कर्नाटका मास्क डे मनाया 18 जून को, स्किल कनेक्ट फोरम रहा, इसने क्या किया, सर्व इंडेक्स में टॉप किया है। इतनी चीजें याद रखनी है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो सेल्फ स्कैन ऐप कर्म भूमि मातृ समृद्धि, ये किसकी रही, आपकी वेस्ट बंगाल की स्कीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, नेक्स्ट आपका रहा कि IAA की अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं हम बच्चों, तो क्या रहा, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की बात करते हैं तो वो उन्होंने क्या किया है, वॉन करमन, जो करमन आपके साइंटिस्ट रहे थे उनके नाम, उनकी याद में दिया जाता है वॉन करमन अवार्ड 2020 दिया गया है। वो इस बार किसे मिला है, ये उसे दिया जाता है जो बिना अपनी नेशनलिटी देखे, बिना कोई भेदभाव किए साइंस में पूरा अपना जीवन योगदान देता है, पूरा जीवन का योगदान साइंस के लिए रखता है, तो इसी के लिए वॉन करमन अवार्ड 2020 दिया जाता है। इस बार का जो मिला है तो वो मिला है के सिवन को। अगर हम बात करते हैं इसरो के हेड के सिवन को, बेंगलुरु जो बेस रहा, तो के सिवन को इस बार का वॉन करमन अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेया ठकराल डायना अवार्ड 2020, पॉपस्टार ब्योंके बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, अमर्त्या सेन पीस प्राइज दिया गया है जर्मन बुक अवार्ड द्वारा, शोभा शेखर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, सिंपल सा रहा है कि किस राज्य को डिजिटल इंडिया पहल के तहत टैलेटोमोडिया IIT संस्थान द्वारा एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से क्या रहा, एक राज्य रहा जिसे क्या है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। अब आपको बताना है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो अगर हम क्वेश्चन से आंसर की बात करते हैं बच्चों तो वो आपका दिया गया है छत्तीसगढ़ को। ओके, छत्तीसगढ़ को क्या मिला है इस बार का एलिट्स
एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सीएम की, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके। वन फॉर्म में याद रखना है। तमिलनाडु एडेपड्डी के पलानिस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अभी पॉल हैरिसन अवार्ड किसे मिला है? एडेपड्डी के पलानिस्वामी को। केरला सीएम पिनराई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओडिशा नवीन पटनायक, गणेशी लाल। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण आर्य। इतनी चीजें क्या है आपको यहाँ से याद रखनी है। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन बच्चों रट लेना है, कहीं भी एक दो अगर एग्जाम यहाँ से नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर हो सकता है आपकी मिस हो जाए, इनका तो पक्का है, ये तो स्टेबल रहेंगे। डेली रिवाइज कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपने स्किप नहीं होने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या रहा? सिंपल सा रहा। अभी क्या है, एक स्टेट है, आपको सिंपल सा बता देती हूँ। उसने क्या किया है, काफ़ी अमेजिंग सी निकाली है। जैसे इंतज़ार आपका नाम याद आ रहा होगा ना, वो स्कीम रही थी। उसी ने क्या किया, इंतज़ार आपका स्कीम तो निकाली थी, अभी एक बढ़िया सी स्कीम और निकाल दी है, रोको टोको। ओके, तो रोको टोको और इंतजार आपका, ये दोनों स्कीम एक ही राज्य की रही। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, रोको टोको स्कीम कौन से राज्य की रही? तो वो किसकी रही? मध्य प्रदेश की। ओके, मध्य प्रदेश की क्या रही? रोको टोको स्कीम रही, इंतजार आपका स्कीम रही। ओके, अब अगर हम बात करते हैं अदर की, वही सीएम और गवर्नर रट लेते हैं बच्चों। आंध्र प्रदेश विश्वास भूषण अगर हरिचंदन बात करें, वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के कौन रहे? सीएम रहे। मध्य प्रदेश सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, योगी आदित्यनाथ सीएम है। असम के सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी। उसके बाद बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार, फागू चौहान। इतनी चीजें क्या है आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा? सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा है कि हाल ही में जो आपका वाणिज्य मंत्रालय है, अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसने क्या किया है, रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा कि लगातार दूसरे वर्ष, अगर दूसरी बार 2019-20 में लगातार दूसरे वित्त वर्ष में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। ट्रेडिंग आप समझते होंगे व्यापार के मामले में अगर बात करें तो इंडिया ने लगातार दूसरी बार 2019-20 में सेम रहा कंट्री दूसरा, जिसके साथ क्या है संबंध अच्छे रहे हैं ट्रेडिंग के मामले में, तो टॉप पर रहा है। आपको अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, सबसे ज़्यादा किसके साथ है? यूएस के साथ हमारे संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो यूएस इसमें क्या रहा? टॉप रहा। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, यूएस टॉप रहा इसमें। यूएस की अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, वॉशिंगटन डीसी, डॉलर। आई होप इसमें तो कोई क्या होगी कि आपको नहीं लगेगी, कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी। चाइना बीजिंग रेनबिंबी, आई होप बच्चों को याद होगी। रशिया मॉस्को रूबल, फ्रांस पेरिस यूरो, जर्मनी बर्लिन यूरो। वन फ्लो में याद रखनी है, CCC रूल फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा? अभी क्या है, नेक्स्ट एक और टाइप आ गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या रहा, जो आपका वीज़ा है ना बच्चों, वीज़ा ने क्या किया है, अभी एक टाइप किया है। क्यों किया है? बैंक के जो कार्ड धारक उपभोक्ता हैं उनको एक घर्षण रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए। सिंपल सा, आपने चेक यूज़ किया होगा, चेक पर क्या होता है, लाइनिंग सी होती है कुछ, ठीक है, उस लाइनिंग से होता है। अब चेक आप लेकर जाते हो, सबसे पहले लाइन में खड़े रहो, भी उस चेक को भरना भी है, उसके बाद लाइन में खड़े रहो, उसे क्लियर भी करवाना है या आपको जमा करवाना है, सबमिट करना है, बहुत से काम रहते हैं। तो उसी से क्या है, इसी सब प्रोसेस को क्या करने के लिए, कहीं ना कहीं छोटी करने के लिए या एक कस्टमर को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए क्या किया है, वीज़ा ने क्या कर लिया है, एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उसके मतलब वो किसके साथ किया है, कौन से बैंक के साथ किया है। वो उस बैंक ने अपने, अगर चेक की बात करें, उसके लिए क्या किया है, वीज़ा के साथ टाई अप कर लिया है चीज़ों को आसान करने के लिए। तो वो रहा आपका, कौन सा रहा आपका, अगर बात करें फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने क्या किया है, वीज़ा के साथ टाई अप किया है। ओके, बहुत टाई अप हो रही हैं, साझेदारियां हो रही हैं, पार्टनरशिप हो रही है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अब बात करें फेडरल बैंक के, तो हेडक्वार्टर अलुवा कोची में रहा। सीईओ की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन रहे। कोटक महिंद्रा बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, सीईओ उदय कोटक, ये तो ऑलमोस्ट बच्चों को याद होगा। यस बैंक मुंबई, प्रशांत कुमार। एक्सिस बैंक मुंबई, अमिताभ चौधरी। ICICI मुंबई, संदीप बख्शी। आई होप ये चीज़ें तो आपको रट गई होंगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहा, सिंपल सा रहा, आपको एक व्यक्ति का नाम बताना है जिसने क्या है, रेल इंफ्रा और मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड 2020 जीता है। सिंपल सा रहा कि उसके जो 2020 का प्रतिष्ठित अवार्ड रहा, बिजनेस इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। सिंपल सा रहा, 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर
कौन रहे हैं? ओके, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 कौन रहे हैं? तो अगर हम क्वेश्चन से आंसर की बात करते हैं, के सिवन वॉन करमन अवार्ड मिला है इनको, तो ठीक है। अगर गुरबख्श सिंह की, और इनसे अगर हम क्वेश्चन की वैसे बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका आंसर क्या बनता है? वेद प्रकाश दुडेजा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने अदर ऑप्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं और देखे हैं। जैसे अब हम बात करते हैं आंसर की, तो क्या रहा आपका? इंफ्रा अगर बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर की बात करें तो वेद प्रकाश दुडेजा रहे। के सिवन वॉन करमन अवार्ड 2020 दिया गया है। सचिन अवस्थी की बात करते हैं, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया गया है। क्यों दिया गया था? इन्होंने जो गंगा यात्रा निकाली थी ना बच्चों आपकी, जो वाराणसी से रही थी, तो वाराणसी से हरिद्वार रही थी, 5 दिन की थी, तो उनको अगर करने वाले कौन थे? सचिन अवस्थी थे। उसी के लिए मेन तो यही रहा है, तो उसी के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया गया है। गुरबख्श सिंह, मोहन बागर रतन, इन्हें दिया गया है। के पाकन स्वामी की अगर हम बात करें तो पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड द्वारा इन्हें सम्मानित किया है गया है। ओके, इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर की एटीएम निर्भर निधि, अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर की, पीएम स्वनिधि के कार्यान्वयन में किस राज्य ने क्या है? टॉप किया है। ओके, आपको बताना है वही पीएम स्वनिधि स्कीम में टॉप किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। ये आपको यहाँ से सीएम और गवर्नर देख लेने हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, एक सैटेलाइट से रहा जिसका नेम रहा शीचेंग सैटेलाइट सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया है, और उसका नाम है एपस्टार 6D। सबसे पहले तो यहीं से आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं आता, ये वर्ड क्वेश्चन में नहीं आता, तो आपको याद रखना है एपस्टार 6D। ये अगर बात करें उपग्रह कौन सी कंट्री का रहा, तो वो आपका किसका रहा है? चाइना, बीजिंग रैनबीबी, चाइना का रहा। कौन सा रहा? एपस्टार 6D एक उपग्रह रहा है, ठीक है। और ये क्या करे, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? शी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी डिटेल में, तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो बच्चों याद रखिएगा। सबसे पहले चाइना की बात करें, बीजिंग रैनबीबी, प्रेजेंट कौन है? शी जिनपिंग है। ओके, अगर रशिया की बात करें, व्लादिमीर पुतिन, अभी दोबारा से तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं। मॉस्को रूबल, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, और यहाँ के पीएम कौन है? मुहिद्दीन यासीन है। जापान शिंजो एबे रहे, और टोक्यो यान यहाँ की क्या रही? कैपिटल करेंसी रही। फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। पेरिस यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे क्या है अभी तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें राजदूत, अगर बात करें एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि इंडिया के तुर्कमेनिस्तान में राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से अगर हम बात करते हैं आपके आंसर की, तो आपके आंसर रहा डॉक्टर विधु पी नायर। डॉक्टर विधु पी नायर को क्या रहे? तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर अभी नियुक्त किए गए हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ अदर एम्बेसडर जो क्या है हाल ही में नियुक्त हैं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड के कौन है? मोनिका मोहता। ओके, रोमानिया के राहुल श्रीवास्तव, जिम्बाब्वे विजय खंडूजा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के एम्बेसडर कौन रहे? ब्रिजेंद्र नवनीत। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। स्विट्जरलैंड मोनिका मोहता, रोमानिया राहुल श्रीवास्तव, जिम्बाब्वे विजय खंडूजा, WTO में ब्रिजेंद्र नवनीत। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, एक सिंपल सा क्वेश्चन रहा आपका, क्या रहा है कि यूनिसेफ इंडिया ने क्या किया है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर हम बात करते हैं फिक्की, ठीक है, फिक्की की अगर बात करते हैं उसके साथ, तो सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन संयुक्त रूप से यूनिसेफ के डैश अभियान को विकसित करने के लिए भागीदारी की है। सिंपल सा रहा, फिक्की ने क्या किया है बच्चों, अभी जो आपका यूनिसेफ रहा, यूनिसेफ इंडिया रहा, उसके साथ क्या कर लिया है? टाई अप किया है फिक्की और यूनिसेफ ने। अब वो किसके लिए टाई अप कर रहे हैं? तो आपको याद रखना है ये वर्ड री इमेजिन के लिए। ओके, ये एक कैंप रहेगा इनका, री इमेजिन। सिर्फ इतनी सी आपको चीज़ याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी वो यही बनेगी कि फिक्की और यूनिसेफ ने कौन से कैंप के लिए आपस में टाई अप किया है, तो वो किया है आपका री इमेजिन के लिए। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा कि उस संगठन का नाम बताइए। सिंपल सा रहा जिसका अभी क्या था 39वां क्या था स्थापना दिवस था, जिसके लिए उन्होंने पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है। तो सिंपल सा रहा डिजिटल चौपाल पहली बार क्या है अपने 39वें स्थापना दिवस पर करने के लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा रहा। अगर बात करें मिनिस्ट्री की तो वो कौन सा रहा, आपको सिंपल सा बताना है, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनता है वो बनता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं
हैं नाबार्ड की बच्चों, तो नाबार्ड ने क्या किया है, अपना पहला डिजिटल चौपाल अपने 39वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया था। ओके, इतनी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगी। हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड 12 जुलाई 1982। कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सिडबी की, तो हेडक्वार्टर लखनऊ में 2 अप्रैल 1990 को फाउंड किया गया था। सेबी की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में 12 अप्रैल 1992 में फाउंड किया गया था। IRDAI की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर हैदराबाद में 1999 में फाउंड किया गया था। अगर बात करते हैं हम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो 23 अगस्त 2003 को ये बनी थी और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा, सिंपल सा रहा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वही आपका नाबार्ड, जिसका क्या रहा, पहला डिजिटल अपना चौपाल रहा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, उसका 39वां स्थापना दिवस था। ओके, तो उसी पर क्या किया गया है बच्चों कि उसने क्या किया है, वाटरशेड विकास परियोजनाओं कि लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कितना अमाउंट देगा। सिंपल सा रहा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन गया कि नाबार्ड का 39वां स्थापना दिवस था, उस पर क्या किया है, नाबार्ड ने अपना डिजिटल चौपाल लॉन्च किया। अब उसी के लिए क्या किया कि वाटरशेड जितनी भी परियोजनाएं रहती हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, वो जितनी भी बैंक रहे, वित्तीय संस्था रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहे, उनको एक अमाउंट देगा। अब आपको बताना है वो कितना अमाउंट दे रहा है, तो आपका आंसर जो बनता है वो बनता है ₹5000 करोड़। क्वेश्चन देखिएगा, कहीं ना कहीं चीजें याद आ रही होंगी अगर आपने कोरिलेट यहाँ से किया होगा जैसे। तो देखिए बच्चों क्या रहा, 5 मिलियन कुछ याद आ रहा होगा, G20 वगैरह, $21 सार्क द्वारा, $750 मिलियन इंडिया को दिया गया है AIIB द्वारा, $10 बिलियन की अगर हम ऐसे क्वेश्चन को मतलब कोरिलेट करेंगे तो $10 मिलियन की अगर हम बात करते हैं, गूगल कर रहा है हमारे इंडिया में इन्वेस्ट। तो देखिए बच्चों 5000 करोड़ क्या कर रहा है अभी नाबार्ड, आपका जो वाटरशेड प्रोजेक्ट रहा ना बच्चों उसके लिए दे रहा है। अब $750 मिलियन AIIB दे रहा है इंडिया को लोन, $21 मिलियन G20 का क्या रहा, एक खुद का अपने पैंडेमिक जो कोविड-19 है उससे लड़ने के लिए फंड रहा, $100 मिलियन नेटफ्लिक्स का रहा, $5 मिलियन सार्क दे रहा है। ठीक है, सार्क ने ये क्या किया है, फंड अलोकेट किया है। $10 मिलियन ये गूगल क्या कर रहा है इंडिया में, किसके लिए, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा, अभी जो आपके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, सिंपल सा रहा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये वर्ड आते ही सबसे पहले तो एक चीज याद आनी चाहिए, रमेश पोखरियाल निशंक, ये वर्ड याद आना चाहिए। ये कौन है, ये मिनिस्ट्री इसके अंडर आती है। ने डिजिटल शिक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन रहा, तो उसका नेम क्या रहा, प्रज्ञाता। सिंपल सा रहा, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, इस क्लास में देख रहे हैं, ये क्या है, एक डिजिटल क्लास है। तो इसी के लिए क्या किया है, अभी जो आपके HRD मिनिस्टर है उसने क्या किया है, कुछ निर्देश लागू किए हैं कि इन निर्देशों को अगर हम बात करते हैं रूल्स को, तो रूल्स फॉलो करेंगे तभी क्या है उसको मतलब रूल्स आ गए हैं सिंपल से, उसको नेम क्या दिया गया है उन रूल्स को, तो प्रज्ञाता उनको रूल का नाम रखा गया है उसका। तो सिंपल सा याद रखना है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता निर्देश जारी किए हैं। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब बच्चों कि आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा, ADB जो आपका बैंक रहा उसके अभी क्या है उपाध्यक्ष नियुक्त। अगर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ADB के, तो वो कौन रहे, अशोक लवासा। सिंपल सा 1 लाइन फॉर्म में याद रखना है, ADB के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अशोक लवासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा कि सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा कि अभी जैसे कोविड-19 से बच्चे कोविड-19 से कोई ना कोई प्रभावित हो रहा है, तो जब वो ठीक होते हैं तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं अगर वो बहुत दूर अलग जगह पर रह रहे हैं तो उनको क्या करने के लिए कि वो सफ़र करेंगे। अब बच्चे वो रेल में भी तो सफ़र करेंगे, तो उन्हीं के लिए क्या है एक अलग से कोच बनाया जाएगा। अगर आपने कभी किया है, सफ़र किया है रेलवे में, जैसे डिब्बे होते हैं, तो उनका एक अलग से डिब्बा रहेगा, एक अलग से जहाँ पर क्या है, जहाँ से वो अगर आ रहे हैं कोविड-19 से कहीं ना कहीं इफेक्टेड पर्सन थे, तो उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका नेम क्या रहेगा, पोस्ट कोविड कोच। ओके, उसका नेम रहेगा पोस्ट कोविड कोच। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका क्या रहा, अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा, इंडिया की ही एक स्पोर्ट्स अड्डा अगर बात करते हैं, ये ब्रांड है, ये किसका है, हमारे खुद के इंडिया का है, जो क्या करता है बच्चों, आपको जितनी भी फुटबॉल रिलेटेड होगी, क्रिकेट रिलेटेड होगी, जितनी भी ये चीज़ें रहती हैं आपकी गेम रिलेटेड, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसकी मैगजीन्स वगैरह भी होती हैं। तो इसने क्या किया है, अभी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये कौन रहे, एक फॉरनर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्या रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं। तो अब आपको बताना है उनका नाम, तो उनका नेम रहा ब्रेटेली। इस बार क्या है, स्पोर्ट्स
एयरपोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन क्या रहा, समझिएगा थोड़ा सा बच्चों कि अभी क्या है बच्चों कि पब्लिक सेक्टर यूनिट रही जिसने क्या किया है, साइन किया है एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, एएआई के साथ। अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, एयरपोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ क्यों किया है, टैप द एमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स इन द एयरपोर्ट बिजनेस इंक्लूडिंग द वंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सिंपल सा रहा कि जो आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने टाई अप किया है, क्यों किया है, ताकि वो जितने भी प्रशांतीय महासागर, अगर हम बात करते हैं एशिया प्रशांत महासागर हैं, तो उन लोगों के साथ, उन लोगों को वैश्विक बाजारों में या फिर उनके हवाई अड्डों से मतलब उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वो टाई अप करा है एएआई। तो वो कौन सी लिमिटेड के साथ करा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, बेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या कर रहा है, अपना टाई अप करा है। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अभी सिंपल सा रहा कि एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, अभी सम्मेलन हुआ था एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन, जिसका कौन सा था, वो 5वां संस्करण था। आज अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन, ओके, आत्मनिर्भर भारत मिशन रहा उसका। अब आपको बताना है इसके अंडर ये किया गया था, आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर क्या किया गया था, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपका सम्मेलन रहा था। इस बार का वो 5वां सम्मेलन रहा था, संस्करण रहा था। तो आपको बताना है उसकी थीम क्या रखी गई थी। ओके, तो उसकी थीम रही थी एम्पावरिंग इंडिया। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस बार का 5वां क्या रहा था आपका, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन रहा था, संस्करण रहा था, और उसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडिया। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, सिंपल सा रहा कि अगर हम बात करते हैं सीसीआई की, ओके, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया है, अभी अप्रूव कर दिया है। लाइक दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो कोई ना कोई तो अप्रूवल देने वाला होता है ना, जैसे लिमिटेड है, बड़ी बड़ी लिमिटेड आपस में आती हैं तो उन्हें अप्रूव करता है कि हाँ आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। एक्वायर अलग होता है, पार्टनरशिप एक अलग चीज़ होती है। जैसे एक्वायर में क्या होता है, एक बड़ी कंपनी होती है और एक छोटी कंपनी होती है। तो बड़ी कंपनी क्या करती है, छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, फिर वो क्या होती है कि उसमें एक्विजिशन होने के बाद बड़ी कंपनी उसके नेम से जानी जाती है, उसके एसेट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो बड़ी कंपनी के नेम पर ही चलते हैं। तो वही क्या रही, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड है, उसके साथ उसे एक्वायर करने का अप्रूवल दे दिया है। किसने दिया है, सीसीआई ने। तो किसे, एसएसओ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एसएसओ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अभी क्या कर रही है, एससीजी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। इन दोनों का क्या हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है। अगर एसएसओ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है वो एससीजी से क्या कर रही है, अधिग्रहण कर रही है। इतनी चीजें आपको क्या है याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा कि सिंपल सा रहा, आपकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह, आपको याद होगा डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, अभी आपके जो सशस्त्र बल है ना बच्चों, उसको क्या कर दिया है कि जिम्मा सौंप दिया है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें, अगर अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं तो खुद खरीद सकते हैं। पहले क्या था, जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी वो अप्रूव करती थी, उनसे लाइक मंजूरी वगैरह लेना, ऐसा कुछ सिस्टम रहता था। अब उसने क्या कर दिया है कि जो आपके सशस्त्र बल रहे, सशस्त्र बलों की अगर जो रहा, तो उसको क्या कर दिया है कि उनको जिम्मेदारी सौंप दी है खरीद फरोख्त करने की, कि आप खरीद खुद से कर सकते हो जब आपको नीड होगी। अब आपको बतानी है कि कितने अमाउंट, मतलब एक अमाउंट बताना है, वो अमाउंट कितने तक का रहेगा कि उस अमाउंट तक क्या होगा, वो बिना किसी टेंशन के, बिना कहीं से अप्रूवल वगैरह के खुद से क्या है अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीद लेंगी। तो वो क्या रहेगा, ₹300 करोड़ रहेगा, 300 करोड़ तक का। ये अमाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो ये बच्चों जो अगर हम बात करें ओवरऑल क्वेश्चन से, अगर हम बात करते हैं वीकली आपके जितने भी क्वेश्चन रहे, जितनी भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही, ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। 40 से आपके क्या रहे, 5 ऑप्शन अगर हमने अलग से देखे तो 30, तो वो उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 150, और उसके बाद अलग से अगर हम बात करते हैं 50, तो 200 प्लस आपकी न्यूज़ इस वीक की क्या है कवर हो गई है। ओके दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं पीडीएफ की, तो वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जीके बाय प्रदीप सर, आप चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ से क्या होगा, इसकी पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी रही होगी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।